को और खासतौर पे आपको कि आज कल के ऊपर बहस हो रही है और ये बहस क्यों जरूरी है। मैं आपकी बात से आगाज करता हूं। आज का आपने आंकड़ों की बात करी तो एक आंकड़ा मेरे पास नया है कि समाचार उत्तर प्रदेश में महिला अपराध कौन से स्थान पे, जरा बताइए आप। प्राची का आप मुझको ये बताएंगे यूथ प्रहार सुसाइड के मामले सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ रजिस्टर है। पहुंच गया, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, पहले नंबर पे जो है हिंदुस्तान आपका महाराष्ट्र है, उस पर बात और नहीं होती है। कुपोषण के कहाँ मामले रहा सबसे ज्यादा कहाँ है, संविधान। उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये भी डेटा बताइए। उपलब्धि जिसका सेहरा नफरत का पैगाम मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जन जी के घर जन होना चाहिए, तक पहुंचा क्योंकि दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पहले चुनाव पूर्वांचल से 3 ही साल आते से हैं। जीता, अटैक ऑन पत्रकार, दूसरा आप 3 गांव पत्रकारिता से जगत से आदमी, बताइए नेहरू सबसे ज्यादा गांधी कौन से प्रदेश खानदान में और उत्तर प्रदेश मुसलमान नंबर को 1 है। ये भी स्थान जो है उत्तर प्रदेश को मिला हिंदू है। विरोधी तीसरा आपको बताता हूं, अर्बन छत्तीसगढ़ नक्सली की आय के मामले बता में दिया। उत्तर प्रदेश 30वें अब स्थान पर है। आखिरी वो दाव भी आप आकर के बताइए। ये लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, एनसीआरबी का 80-20 कराने का बताइए सरकार की। और सबसे वंदे ज्यादा मातरम विषय पे बात करूं, अभी पर आपने कानून स्वास्थ्य की बना बात की। करके 1000 मरीज, लगा 2000 दिया। मरीजों जो के ऊपर वंदे एक डॉक्टर। मातरम ये भी आंकड़े आप बताइए के 2 ये भी बताएंगे। छंदों ये भी के उपलब्धि अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास है 33 और करोड़ आदरणीय जो है भगवानों के मुख्यमंत्री जी के देवी पास है। ये भी देवताओं उपलब्धि है। और को दंगे किस तरीके से हुए उत्तर प्रदेश में, उसका भी सजदा बात नहीं बताइए। करेगा, एक आंकड़े को और बात शीश करते नहीं हैं, नवाएगा, ओबीसी एसटी वो और माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। ये भी आप भारतीय नहीं बताया होगा आपने, हिंदू नहीं कहलाएगा। ये सारी उपलब्धियां अफसोस तो ये है के ऊपर है, डबल इंजन की कि सरकार ये गोडसेवादी हिंदू हैं और गांधीवादी हिंदू तो 2 छंद ही गा करके जिस तरीके से आज़ादी दिलाई उस तरीके से संविधान को बचाएगा। महिला आरक्षण के लिए जो मिसाल राहुल जी ने इनके धार्मिक ग्रंथ जिसको ये अपना संविधान मानते हैं उस पर कहा, आपने तो सिर्फ इतना कहा, मगर जिस योगी ने यह जवाब दिया कि जो हिंदू विरोधी है वही ऐसे छंद बयान करता है, जबकि ये छंद जो है वो बाद में लिखे गए। महिला अपराध में रैंकिंग कम क्यों नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश? अगर किसी धार्मिक किताब को कोई अंग्रेज या कोई काल्पनिक कल्पना करने वाला कवि लेखक बदल करके लिख देता है तो वो एक ही किताब है जिसका एक ज़ेरो जबर भी बदला नहीं जा सकता, जिसमें लिखा है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरसऊन। यानी जिनकी आंखों पर, जिनके कानों पर और जिनके जुबान पर कुफर की मोहर लग गई, ला यरजऊन, अल्लाह ने कहा उनको मेरे हवाले कर दो। यही मेरी अपनी कहानी है और जो क़यामत की निशानी है। ये जो इस्लामिक फोबिया है ये सबसे बड़ी मुशरिक के लिए हैरानी है कि जब बीजेपी ने, वीएचपी ने और आरएसएस ने मुसलमानों को अपने साथ मिलाया तो मुझे भी इंद्रेश जी के साथ, मोहन भागवत जी के साथ, वेदंती जी महाराज के साथ मिल करके अपनी किताब वैदिक इस्लाम भारत की शान
से जवाब देने का मौका मिला ठीक है प्रेम शुक्ला जी, देखिए और कुल मामलों की बात करूं, कुल मामलों की बात हिंदुत्व के नाम पर 2016 से अगर मैंने करूं तो इसमें इजाफा तो है 66,398 केस इनको बताया लेकिन अगर इसका अपराध दर देखूं तो ये 58% है। कि हिंदी है हम, आरबी का ये आंकड़ा बताया। हिंदुस्तान अगर हमारा आप है, देखूं तो ये 58% इसका है, संविधान राष्ट्रीय हमें औसत जान से से प्यारा 64.6% प्यारा है। कम है। तो ये है एनसीआरबी का पूरा उसके बाद जो मैं दर्शकों के वेदंती सामने जी रख रही हूं। महाराज अपराध में यूपी की स्थिति को है, मैंने लेकिन इस बात से deny नहीं किया जा अपनी सकता। किताब ऑफर की शुक्ला जी के मामले जो और रजिस्टर हुए हैं, बताया ज्यादा हैं। कि आखिरी नबी, मैं आखिरी अवतार अच्छा कल की यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का कहना है चलिए एक आंकड़ा और कि जब तुम किसी धर्म की बहस करने लगो आनंद विजय जी, तो उसके धार्मिक किताब से करो। इसलिए हमने फैसला रामायण से कराया और बाबरी मस्जिद को अपने आका के मुताबिक तफरका मस्जिद बताया। रही इंद्रेश की बात, 3 तलाक मुद्दा हलाला पर आपने ये कहा कि कोई मुसलमान अगर मुझे जवाब दे सके, खैर मुझे तो इनके जो स्टेट अध्यक्ष थे, लेकिन जो इकोनॉमी के बढ़ने का सबसे बड़ा इंडिकेटर है, हिमाचल प्रदेश के 8 यूनिकॉर्न इस समय उत्तर प्रदेश में हैं और यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसकी एक $1 बिलियन हो। तो ये और पंजाब के दोनों ये लेकर के गए थे। मैंने इंद्रेश जी को भी अपनी किताब सौंप करके बताया कि जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को बदलता है या संविधान को बदलना चाहता है, वो भारतीय नागरिक नहीं, राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोह करता है, जो आज इनका पैगाम है। 360 प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपार धन लुटाया। 2017 के बीच में, लेकिन 5 साल की तुलना 10 साल से नहीं करनी चाहिए। राम मंदिर को अपमानित करने के लिए इन्होंने उनके खड़ाओं और हार को चुराया और मुसलमान और संविधान को भी शर्मसार कराया, क्योंकि संविधान में हर एक आदमी को अपनी आस्था और अकीदे पर पाबंद रहने का अधिकार है और इन्होंने वो चोरी कराई और हर जायदाद जो थी वो चुराई और चंदा चोरों को, हराम खोरों को अपना बताया और उनसे उनको सीबीआई की जांच से बचाया। इसी तरीके से जब हमने मोदी जी महान को अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन 2011/01/2019 के मुताबिक बताया कि इन बदअकीदा लोगों को मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष न बनाया जाए और वक्फ बोर्ड की जायदाद में, अल्पसंख्यक आयोग की जायदाद में और हज कमेटियों की जायदाद में इन हरामखोरों से भ्रष्टाचार न कराया जाए। यही मेरा एक कसूर था कि मैंने जब इनके अपने 17 फतवों के मुताबिक इनको दारा इस्लाम से खारिज करके दिखलाया और मोदी जी ने जब मुद्दा हलाला, 3 तलाक, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जो मुसलमानों के जी में लगाए हुए थे, उन पर कानून बनाया और मैंने
ये साबित करके दिखाया। और इस इंडिया टीवी ने उस वक्त मेरे इंटरव्यू जो इन बातों पर दिए, इन फतवों पर दिए, ऐलान किया, उनको दिखाने की बजाय फतह का फतवा दिखाया और मेरे पर इन लोगों से हमला कराया। और मोदी जी ने अपना नफरत का पैगाम दे करके मेरी इस जो अमित शाह ने एक बलात्कारी से मेरी पिटीशन को रद्द कराया, मोदी जी ने इस पर एक लफ्ज भी नहीं कहा कि ये भी मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री था, जिसने भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक मुसलमानों को ये बताया कि मुल्ला और सुल्ला के दीन को छोड़ें और नबी के दीन में शामिल हो जाएं। यूपी में जो बाबा ठाकुर बाबा कह रहे हैं, उनको ये बताएं कि जो चीज़ें मनुस्मृति में हैं, अगर हम एक एक गिन करके आपको बताएं तो शायद आपके पाँव के नीचे की ज़मीन हिल जाएगी। यहाँ तक कि मनुस्मृति में औरतों को कुत्तों से कटवाने, घसीट कर बाहर ले जाने और उनको नीच, नंगाड़ा, ताड़न के अधिकारी बताना, ये सब आपकी मनुस्मृति में है। हम संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। बाबा जी याद रखना, जिस कौम को आपने ललकारा है उसके 1.25 लाख औलिया जाहिर और बातिन भारत में आए, जो हमको सिखाए आतिउल्लाह व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम। इसलिए हम नबी के रास्ते पर चल करके किसी बुराई के बगैर आपकी हर बात का जवाब देंगे। जो मैंने 2024 में 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया था, उसको हर पीडीए के व्यक्ति को समझाएंगे। और उस वक्त आपका 400 पार का नारा और संविधान को बदलने का जो नारा था, उसको हमने 240 से नीचे लाया। इंशाल्लाह इस बार हम इसको 100 तक पहुंचाएंगे। अगर पीडीए के कोऑर्डिनेटर के HHAQ यूट्यूब पर हर मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया और ये इंडिया टीवी और हमारे मानिक साहब, जो आजकल दोहरी जबान से ना इधर के रहे ना उधर के, और फिर भी हिंदू राष्ट्र बनाने का 60% लोग जोर लगा रहे हैं, मगर जो उस कातिल को जी करके पुकारते हैं, गौर से जी, अफजल गुरु जी, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। और इन्होंने लोगों में साबित कर दिया कि हम गांधीवादी नहीं, गौरसेवादी हैं। हम संविधान को नहीं, हम अपने वेद, पुराण, गीता ग्रंथ के ज्ञान को मानते हैं, मगर इसको जानते ही नहीं। ये अनपढ़ हैं, अंधभक्त हैं और देश विरोधी कार्य करने के लिए हर वक्त हिंदू मुसलमान कराएंगे। कौन सा इंटरव्यू कराया है? बिल्कुल ठीक है। आप सुनील जी, इतना कुछ आपके और शिक्षा प्रणाली को बदल करके भी हिंदू मुसलमान कराएंगे। यहाँ तक कि इनकी बहुत सी सेनाएं तैनात हो गई। अब
राष्ट्रीय सेना जो है जिसके सहारे देश खड़ा रहता है उसमें भी ये अपना पैगाम पहुंचाएंगे। खुदा इनको नेक हिदायत दे और महात्मा गांधी के उस वचन पर इनको कायम करे जिसने आज़ादी दिलाई। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।